सबको बहुत पसंद आया था। इवन दे वर आस्किंग कि किसी प्रोफेशनल से कराया या किसी ब्रांड से कराया है, बट मैंने बताया था कि हमारे खुद के इंटीरियर हैं जो मतलब कामिल सर है, और उनसे कराया था। मतलब मैंने बल्कि रिकमेंड किया है सबको। कई चीजें हमें लगने के बाद भी नहीं समझ में आई तो उसे रिप्लेस करा दिया, तो मतलब उसका टेंशन नहीं कि एक बार लगा दिया वो नहीं लुक आ रहा। and the overall experience was good. हेलो ऑल ऑफ यू आर वाचिंग इंट्रीविजन। ये सोसाइटी है निराला स्टेट, लोकेशन टैक्स जोन 4, ग्रेटर नोएडा वेस्ट। ये फ्लैट मॉडल है 3 BHK। इसमें हमने सिविल चेंजेस भी किए हैं जो बीच बीच में हम आपको वीडियो में बताते चलेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि हमने इस फ्लैट में क्या क्या वर्क किया है। सबसे पहले बात करते हैं हम आउटर फोयर की। आउटर फोयर को हमने डबल कलर में लैमिनेट किया है, ग्रे के साथ में हम रोज पिंक लेकर चले हैं। ये हमारा नेम प्लेट आ जाता है, इसको हमने कर्व डिजाइनिंग में दिया है। ये हमारी शू रैक आ जाती है, शू रैक पे भी हम सेम पैटर्न लेकर चले हैं। ये हमारा शू रैक का सिटिंग एरिया आ जाता है, और एक हमारे पास अदर ऑप्शन नेम प्लेट का ये भी है। ये हमारा सेफ्टी डोर आ जाता है, इसको भी हम सेम पैटर्न में लेकर चले हैं, ग्रे के साथ में रोज पिंक। तो ये सेंटर में हमने MS डाली हुई है जिसका कलर हमने व्हाइट लिया है, और ये हमारी ऊपर हैंगिंग लाइट आ जाती है। ये बिल्डर प्रोवाइडेड डोर है, इसको भी हम डबल कलर के साथ में लेकर चले हैं। ये हमारा वुडन कलर आ जाता है और ये ग्रे कलर आ जाता है, और सेंटर में हमने गोल्ड कलर की स्ट्रिप डाली हुई है। नाउ लेट्स गो इनसाइड द हाउस। अब ये हमारा लिविंग एरिया आ जाता है। लिविंग एरिया में हमने जो फॉल सीलिंग की है उसमें साइड में राफ्टर दिए हैं, और सेंटर में हमने एक रेक्टेंगल डिजाइन डाला हुआ है, और हमारे बीच में एक झूमर का स्पेस आ जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टीवी यूनिट। टीवी यूनिट की जो बैक साइड है हमने उस पर स्टोन लैमिनेट का यूज किया है, और उसके पीछे की तरफ हमने ग्रे कलर के लूवर्स डाले हुए हैं, और ये साइड में हमारा प्रोफाइल डोर आ जाता है जिसको हमने ब्लैक कलर में रखा हुआ है। नीचे की तरफ हमारा ओपन एंड क्लोज स्टोरेज आ जाता है। जो हमारा ओपन स्टोरेज है उसको हमने वुडन कलर के साथ में रखा है, और जो हमारा क्लोज स्टोरेज है उसको हमने मिंट ग्रीन कलर के साथ में रखा हुआ है। MCB बॉक्स को हाइड करने की अगर बात की जाए तो हमने इस पर लोअर इंस्टॉलेशन का काम किया हुआ है। इस पे हमने व्हाइट कलर के लोअर डाले हुए हैं, और जो MCB बॉक्स है इसको हमने स्लाइड के साथ में हाइड किया हुआ है। ये हमारे सोफे की बैक वॉल आ जाती है। बैक वॉल को हमने केवल ट्रिम्स के साथ में रखा हुआ है, और जितने भी ट्रिम्स हमने इसमें यूज किए हैं वो वर्टिकल पैटर्न के साथ में यूज किए हैं। ये हमारी सेंटर टेबल आ जाती है। ये सेंटर टेबल थोड़ी यूनिक है क्योंकि इसको हम एज ए स्टडी भी यूज कर सकते हैं। तो आप आसानी से कोई भी काम कर सकते हैं। ड्राइंग रूम में हमारे यहाँ पर एक UPVC डोर था जिसको हमने बाहर की तरफ शिफ्ट किया ताकि स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज किया जा सके, और हमने यहाँ पर एक आर्क डिजाइन बनाया जिसकी थीम हमने ग्रे कलर में रखी हुई है। प्रोफाइल लाइट का भी यूज किया हुआ है। आर्क के बराबर में हमारा एक किचन पार्टीशन आ जाता है, इसमें हमने ओपन स्टोरेज रखा है, और इस पर जो हमने ग्लास का यूज किया है वो फ्लूटेड ग्लास का यूज किया है। ये हमारी डाइनिंग की बैक साइड वॉल आ जाती है जिसको हमने ज्योमेट्रिकल पैटर्न में यूज किया है। इस पे हमने ग्रे कलर के साथ में क्रीमिश कलर की माइका डाली हुई है, और हमने गोल्डन एक्रिलिक शीट भी इस पे डाली हुई है। इसके बराबर में हमारे फोटो फ्रेम है। फोटो फ्रेम को हमने ट्रिम्स के साथ में लिया हुआ है। अब हम किचन की तरफ चलते हैं। किचन में जो हमने स्टोन यूज किया है वो जेड ब्लैक ग्रेनाइट यूज किया हुआ है, और जो टाइल्स है हमारी उसको हम सेम पैटर्न पर ग्रे कलर की लेकर चले हैं। और ये हमारी चिमनी आ जाती है। चिमनी के दोनों साइड में हमारे प्रोफाइल डोर आ जाते हैं जिसपे हमने ब्लैक कलर का मिरर डाला हुआ है। लोअर कैबिनेट में हमने 5 इनोटेक डाली हुई है। इनोटेक का सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि ये हैवी से हैवी वेट को आसानी से एडजस्ट कर लेता है। और ये हमारा फ्रिज स्पेस आ जाता है। फ्रिज के बराबर में हमने पेंट्री ली हुई है। पेंट्री के बराबर में हमने ओवन का स्पेस दिया हुआ है, और नीचे की तरफ हमारा चॉपिंग काउंटर आ जाता है। और किचन की जो हमने पैनलिंग है, पैनलिंग को हमने लैमिनेट में ना लेकर स्टोन में ही इसको लिया हुआ है। किचन में हमारा UPVC डोर था उसको हमने डिसमेंटल कर दिया है, और अब बाहर की तरफ में कवर अप किया है। और हमारा जो वेट एरिया उसको हम बाहर की तरफ लेकर गए हैं। ये हमारा सिंक आ जाता है, सिंक के नीचे स्टोरेज आ जाता है, और हमारी डिश ड्राइंग रैक आ जाती है ऊपर की तरफ। वेट एरिया के सामने हमारा वॉशिंग मशीन का स्पेस आ जाता है, उसमें हमने एक बॉक्स ऊपर भी बनाया हुआ है। ये हमारा किचन का अपर स्टोरेज आ जाता है, और उसमें हमने ऊपर की तरफ पैनलिंग की हुई है, उसमें हमने प्रोफाइल लाइट डाली हुई है। किचन को सिंपल और एलिगेंट रखने के लिए हम इसको केवल एक ही थीम पर लेकर गए हैं। हमने केवल मिंट ग्रीन कलर का इस पर यूज किया है। ये जो रूम है सर को नीड थी कि इसको हम एज ए टेंपल ही यूज किया जाए, तो हमने इसमें ओनली टेंपल वर्क किया है। आइए देखते हैं हमने इसमें टेंपल को किस तरीके से बनाया है। ये बिल्डर वार्डरोब स्पेस था जिसमें हमने टेंपल क्रिएट किया है। टेंपल को हम केवल एक ही थीम पर लेकर चले हैं। पूरे टेंपल को हमने व्हाइट थीम में रखा हुआ है, और ये जो इसके शटर्स हैं, इसके शटर्स को हमने लैमिनेट ना करके इसको हमने ड्यूको पेंट के साथ में किया है। और ये जो शटर्स हैं इसको एज ए पॉकेट यूज कर सकते हैं। पीछे हमने CNC से ओम डाला हुआ है, और ये हमारे नीचे की तरफ स्टोरेज आ जाता है जिसमें हमने नीचे की तरफ 2 दराज दी हुई हैं, और ये एक स्टोरेज दिया हुआ है। टेंपल रूम की सीलिंग की अगर बात की जाए तो हमने केवल राफ्टर्स डाले हुए हैं, और उसमें सी ब्लू कोबलाइट डाली हुई है। फोयर एरिया में हमारा सेकंड बेडरूम है। आइए देखते हैं हमने इसमें क्या क्या वर्क किया है।
ये हमारी बिल्डर प्रोवाइडेड वार्डरोब आ जाती है। इसको भी हमने डबल कलर में लेकर चले हैं, व्हाइट के साथ में ब्लू कलर। इसको हमने कर्व डिजाइनिंग के साथ में रखा हुआ है। सेकंड बेडरूम में हमने एक बेड क्रिएट किया है। बेड को हम वुडन कलर के लैमिनेट के साथ में लेकर चले हैं और जो बेड की बैक वॉल है उसको हमने कर्व डिजाइनिंग के साथ में रखा हुआ है। उसमें हमने ब्लू कलर के लैमिनेट का यूज किया हुआ है। पीछे क्रीम कलर के लूवर्स हमने इस पे यूज किए हैं और जो इस पे हमने कुल्टिंग की हुई है वो भी हम बेज कलर की हमने की हुई है। बेड के दोनों साइड में हमारी साइड टेबल आ जाती है और इसके साथ में हमने एक मिरर का यूज किया है क्योंकि सर को एक्स्ट्रा ड्रेसिंग की जरूरत नहीं थी। सेकंड बेडरूम की सीलिंग की अगर बात की जाए तो हमने इस पे ओनली राफ्टर्स लेकर चले हैं जिसके कॉर्नर्स को हमने कर्व रखा हुआ है। इसमें हमने प्रोफाइल लाइट डाली हुई है। अब हम मास्टर बेडरूम की तरफ चलते हैं। मास्टर बेडरूम का जो गेट है उसको हम सेम पैटर्न पर लेकर चले हैं, जो हम वुडन के साथ में ग्रे कलर और सेंटर में हमने गोल्ड स्ट्रिप डाली हुई। अब हम मास्टर बेडरूम के अंदर चलते हैं। मास्टर बेडरूम में जब हम एंटर करते हैं तो ये हमारा पैसेज एरिया आता है और इस पैसेज एरिया में एक एक्स्ट्रा स्टोरेज की जरूरत थी, जो हमने पैसेज एरिया में ऊपर एक्स्ट्रा स्टोरेज दिया जिसको हमने वुडन कलर में लैमिनेट किया है। और ये हमारा टीवी यूनिट आ जाता है। टीवी यूनिट पे हमने ग्रे कलर के लूवर डाले हुए हैं और जो हमारी टीवी की बैक साइड है उस पर हमने स्टोन कलर का लैमिनेट डाला हुआ है। प्रोफाइल डोर आ जाता है जिसको हमने ब्लैक कलर में रखा हुआ है। नीचे की तरफ हमारा स्टोरेज आ जाता है जो ओपन और क्लोज दोनों है। ये हमने बेड क्रिएट किया है। बेड को जो हमने लैमिनेट किया है वो बेज कलर के साथ में किया और इसकी कुल्टिंग को भी हमने बेज कलर में ही रखा। ये दोनों तरफ हमारी साइड टेबल आ जाती है और इसके जो पीछे की बैक वॉल है उसको हमने लूवर्स के साथ में हाईलाइट किया है। हमने इस पे ग्रे कलर्स के लूवर डाले हुए हैं। गोल्ड हमारी स्ट्रिप आ जाती है जिगजैग पैटर्न में। और ये हमारा बेड के जो पीछे की वॉल है उसको हमने बेज कलर के साथ में इसको लैमिनेट किया है और ये हमारी सेंटर में गोल्डन स्ट्रिप आ जाती है। बेड के लेफ्ट साइड में हमने ड्रेसिंग दिया है। ड्रेसिंग को हमने वुडन कलर में रखा है और इसके जो मिरर की जो शेप है उसको हमने डी शेप में रखा है और ये सेंटर में हमारा एक स्टोरेज आ जाता है। ये बिल्डर की दी हुई वार्डरोब है। इस पे हमने ब्लू स्टोन लैमिनेट का यूज किया है। सेंटर में हमने इस पे गोल्डन स्ट्रिप डाली हुई है। वार्डरोब के अंदर जो भी वर्क किया गया है वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही किया गया है। ये हमारी मास्टर बेडरूम की फॉल सीलिंग आ जाती है। इसमें हमने साइड में राफ्टर्स डाले हुए हैं जिसमें हमने सी ब्लू लाइट डाली हुई है और नीचे की तरफ हमारे अप एंड डाउन ऑर्डर्स में प्रोफाइल लाइट आ जाती है। मास्टर बेडरूम की जो बालकनी है बहुत ही वाइड बालकनी है, तो हमारे क्लाइंट चाहते थे कि हम बालकनी में भी कुछ काम किया, तो हमारे पास स्टडी के लिए कोई अंदर स्पेस नहीं बन पा रहा था, तो इसलिए हमने जो हमारे मास्टर बेडरूम की बालकनी है उसमें शिफ्ट किया है। ये हमारी स्टडी यूनिट आ जाती है। इसको हमने वुडन कलर में लैमिनेट किया है और जो हमने इसके शटर्स दिए हैं वो ब्लू कलर में दिए हुए हैं। नीचे की तरफ ओपन स्टोरेज आ जाता है और ये हमारा साइड में पूरा ओपन स्टोरेज है। इसमें हमने अंदर प्रोफाइल लाइट का यूज किया है और नीचे की तरफ हमने 3 ड्रॉर्स दिए हैं। स्टडी यूनिट के सामने हमने एक एडिशनल वार्डरोब बनाई है क्योंकि सर को जरूरत थी, तो हमने एक बहुत ही बल्क स्टोरेज यहाँ पे दिया है। इसको हमने ब्लू स्टोन फ्लूटेड में लैमिनेट किया है और इसके अंदर जो भी काम हमने किया है वो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही किया है। इस बालकनी को हमने ग्लास टफेंड के साथ में कवर अप किया है जो स्लाइडिंग का काम भी करती है। अब हम फीडबैक की तरफ चलते हैं। यह है गौतम सर, अब हम इनसे फीडबैक शेयर करते हैं। तो हमने आपके घर में काम किया, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? द ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। कामिल भाई ने बहुत अच्छे से हर चीज़ को डेकोरेट किया। इंटीरियर में जो डिज़ाइन हमने फाइनल किया था उस पर बहुत बारीकी से काम किया एंड द ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज गुड। तो सर हमारा जो कॉन्टैक्ट हुआ था वो किस तरीके से कॉन्टैक्ट हुआ था? बेसिकली मेरे एक फ्रेंड हैं जो कि अभी आपके साथ ही बैठे हुए हैं, इन्होंने मुझे इनका रेफरेंस दिया था एंड उसके बाद हम मिले एंड वी हैव डिस्कस्ड द डिज़ाइन एंड देन हमने काम स्टार्ट करवाया। सर आप तो बीच बीच में फ्लैट पर आते थे, तो जो हमारी हाँ, मैं रेगुलर मॉनिटर करने आता था। जो हमारी टीम काम कर रही थी फ्लैट में, वो आप उससे दे सेटिस्फाइड वर थे? वेरी प्रोफेशनल, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। तो सर आप हमारी ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगे हमारे काम के बारे में? मैं आपके ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि एक बार इनसे मिले, डिज़ाइन फाइनल करें, अगर डिज़ाइन उनको अच्छा लगता है तो फिर आगे इनके साथ कैरी फॉरवर्ड करें। ओके सर, थैंक यू। मैम आपको नीड ये थी कि किचन हमारी बहुत अच्छे से आए और किचन में स्पेस कम था, किचन कॉम्पैक्ट थी। आपके क्या हम किचन को लेकर डिज़ायर जो थी उसको फुलफिल कर पाए हैं? हाँ, पूरा मतलब जो भी मेरी नीड्स थी वो पूरी तरह फुलफिल हुई थी। लाइक मुझे ईच एंड एवरीथिंग के लिए एक सेपरेट स्पेस चाहिए था, जो मुझे आपके मतलब कारपेंटर थे उन्होंने सजेस्ट किया और उनके अकॉर्डिंग मैंने पूरा डिज़ाइन जो मॉनिटर करा था और अच्छे से पूरी फुलफिलमेंट हुई है। और कलर कॉम्बिनेशन जो किचन का हमने रखा वो आपको कैसा वेरी लगा? नाइस, मतलब बहुत अच्छा है। पूरे घर की थीम के साथ वो जा रहा है, लाइक स्टार्ट फ्रॉम द मेन डोर और एंड तक पूरा घर मतलब लग रहा है कि हाँ कलर कॉम्बिनेशन वाइज हुआ है। मैम अभी आपके घर पे प्रोग्राम हुआ था, गेस्ट आपके घर पे आए थे, उन गेस्ट ने आपको सब घर को देखकर क्या बोला था? सब सबको बहुत पसंद आया था। इवन दे आर आस्किंग कि किसी प्रोफेशनल से कराया या किसी ब्रांड से कराया है, बट मैंने बताया था कि हमारे खुद के इंटीरियर हैं जो मतलब कामिल सर है और उनसे कराया था। मतलब मैंने बल्कि रिकमेंड किया है सबको। ओके, थैंक यू मैम। एक्चुअली कामिल भैया को इसलिए रिकमेंड करता हूँ, देखो मेरा मानना है कि काम 19-20 चलता है, बंदा मुझे 20 चाहिए तो कामिल भाई बंदा 20 है, तो उस चीज़ में कोई नहीं है। मतलब ऐसा कुछ कई बार मैंने देखा है कि कई चीज़ें हमें लगने के बाद भी नहीं समझ में आई तो उसे रिप्लेस करा दिया, तो मतलब उसका टेंशन नहीं कि एक बार लगा दिया वो नहीं लुक आ रहा तो उसके बाद भी चेंज हो गया। तो मतलब मेन चीज़ वो है कि आप जैसा चाहो बीच में मॉडिफाई कर सको, है ना। जो भी चीज़ लग रहा था कि नहीं ये मुझे अच्छी नहीं लगी तो उसे चेंज करा के नया लगवा दो, या दूसरा मैंने कितनी बार तो लूवर्स चेंज कराए
कराए, कितनी बार मैंने माइका चेंज कराई, तो वो सब चीज़ें मेरा बहुत कोऑपरेटिव रहे, तो ये चीज़ सबसे मेन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। हमसे कॉन्टैक्ट करने के लिए जो हमारा नंबर है डिस्प्ले पर, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।